टिफिन लेके सूखी रोटी चटनी लेके आता है, काम नहीं मिलता, वापस घर चला जाता है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया अभी तक। गरीब लोगों को मार दिए हैं और बीजेपी पर सरकार और क्या है। ये 10 काम गिना दे, कोई कार्य नहीं किया है। बीजेपी कोई कार्य नहीं हुआ 10 साल में। मोदी ही जीतेंगे। वोट हर हर मोदी, हर हर मोदी। मुझे बचना चाहिए। बीजेपी का वोट जाएगा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इशिका राणा आपके साथ और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ दल बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच सुदर्शन न्यूज की संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने श्रमिक दिवस पर उत्तर प्रदेश की अकबरपुर लोकसभा सीट से श्रमिक भाइयों की सियासी राय को जानने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। अकबरपुर जानने जनता की राय कि वो किसको चुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह से अकबरपुर से यहाँ पर इस चौराहे पर खड़े हुए हैं, जिनसे जानेंगे कि वो किसको यहाँ पर लाना चाहेगी। जो सरकार अभी वर्तमान में है उसी को वापस लाना चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी जी। क्यों? काम अच्छा कर रहा है। क्या काम अच्छा हुआ है? हर चीज अच्छी हो रही है, सुशासन बहुत सही है। कह रहे सुशासन बहुत सही है। ठीक है, शासन सही है, यही होना चाहिए। बीजेपी। बीजेपी ही? जी हाँ। बीजेपी को वोट करेंगे? जी हाँ। आप किसको करेंगे? काम मिल नहीं रहा, शासन कैसे सही है। हम लोग लेबर इतने खड़े, काम कैसे शासन सही है। रोजगार कुछ है नहीं, शासन हमारे लिए नहीं सही है। तो आप क्या बदलाव चाहेंगे? हम बदलाव बिल्कुल चाहेंगे। रोजगार नहीं, हम लोग बहुत परेशान है हमारे लिए। बच्चे पालना दुश्वार हो गया यहाँ। 12 घंटा मेहनत करो, 5-6 रुपए मिलता था, वो भी कभी काम मिला कभी नहीं मिला। 2 दिन काम करिए, 4 दिन बैठ के खाइए, ये चल रहा सर। काम ही नहीं मिल रहा तो क्या करे, खड़े हैं। तो ये सरकार को वापस लाना चाहेंगे, चुनेंगे? बीजेपी को 2 बार तीसरी बार चुनेंगे या बदलाव चाहेंगे? अब बदलाव होगा, बदलाव तो होगा। जनता 10 साल बहुत देख लिया है, परेशान हो गई है। हाँ, बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। सरकार में कोई काम नहीं हुआ 10 साल में। सांसद जी हमारे यहाँ आते नहीं है, 10 साल से कोई कुछ कार्य नहीं किया है, आते भी नहीं है वो। लेकिन उनका तो कहना है कि वो बहुत विकास किया है, बीजेपी दावा करती है। यहाँ कहीं नहीं आते, वो घर में बैठते हैं बस, कहीं नहीं जाते, कोई कार्य नहीं करते हैं। वोट मांगने तो आएंगे? नहीं आते, अभी नहीं आए हैं अभी ना। गरीब लोगों को मार दिए हैं और बीजेपी पर सरकार और क्या है। गरीबों के पास रोजगार है नहीं, गरीबों के पास रोजगार नहीं है। 10 साल हो गए, बहुत है, बदलाव चाहिए मैम। इसीलिए हम लोग भी अब किया क्या है 10 साल में? ये 10 काम गिना दे, कोई कार्य नहीं किया है। बिठूर क्षेत्र में, सिंहपुर, कल्याणपुर, कोई क्षेत्र नहीं, पूरा लोकसभा लग जाता है। पूछो, इन्होंने कुछ नहीं किया सांसद जी ने। और मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? और उनके बाद जब उनके सांसद जी हैं, जब इन्होंने नहीं किया तो वो क्या करेंगे? हाँ, कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया है। साढ़े घूम रहे हैं, खेतों में फसल खाई डाल रहे हैं, सिलेंडर साला 900 को मिल रहा है। कोई गरीब आदमी कोई बीजेपी सरकार में ये बताइए, झोपड़ी वाला भी उतने के सिलेंडर भरवा रहा है या बिल्डिंग वाला भी उतने के भरवा रहा है। और बीजेपी सरकार ने जो ऑनलाइन पूरा सिस्टम कर दिया तो उनको नहीं पता चल रहा है कि एक गरीब आदमी सिलेंडर भी उतने रेट के ले रहा है और एक बिल्डिंग वाला भी उतने रेट के ले रहा है। क्या 10 साल में बीजेपी किया? मजदूर आदमी इतना परेशान है, लेबर बाजार में काम नहीं है, और जो घर में आदमी नौकरी करने जाता है प्राइवेट काम भी नहीं मिल रहा। 10 साल में केवल मंदिर, मस्जिद और मेट्रो ट्रेन, हाईवे, केवल इसमें विकास हुआ, बाकी जनता के हित में कोई काम नहीं है। हर एक जनता को पता है बीजेपी सरकार ने क्या लाभ दिया है, कोई लाभ नहीं दिया है। हर आदमी परेशान है, टिफिन लेके सूखी रोटी चटनी लेके आता है, काम नहीं मिलता, वापस घर चला जाता है। आप झोपड़ी पट्टी में जाइए, देखिए कितनी बेरोजगारी है। क्या किया 10 साल में बीजेपी? केवल अपना बोर्ड बनाने के लिए सिलेंडर फ्री, सिलेंडर एक बार फ्री दोगे, बाकी तो आदमी को पैसा लगाना पड़ेगा ना। अनाज तुम गेहूं चावल दे रहे हो, अनाज का बगैर मसाला बगैर तेल के बन जाता है, पैसा नहीं लगता उसमें पिसाने में, आटा तेल, वो तेल और मसाला लाने में। तो ये केवल बीजेपी सरकार केवल एक अपना झंडा, एक अपना बैंक बोर्ड बनाने के लिए, केवल नामचार के लिए झंडा करती है बस। और बेरोजगार है जो कांग्रेस सरकार में हर आदमी खुशहाल था। क्यों? कि बड़े आदमी काम देते थे, लेबर आदमी खुश रहता था। अब बीजेपी सरकार में बड़ा आदमी काम नहीं दे रहा है। 20 आदमी हमला कितना हुआ? कांग्रेस सरकार में आतंकवादी हमला कितना हुआ?
अरे आतंकवादी हमला था। 2008 में ताज होटल पे 26 नवंबर को हमला कहाँ से हुआ था? आतंकवादी पाकिस्तान से कैसे आ गए थे? इसका जवाब है कांग्रेस के पास। अरे तो उससे बेरोजगारी से मतलब है, ठीक है, लेकिन ये काम अच्छा किया बीजेपी सरकार ने। 26 नवंबर हमला, 5 जुलाई हमला, चर्च गेट, मरियम लाइन, बांद्रा, बोरीवली, दहीसर, मीरा भाईंदर, ये सब जगह ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था। लेबर इतना खड़ा है, हजारों लेबर भूखन मर रहा है। बीजेपी सरकार ने जो काम किया आतंकवादियों को, माफियों को, वो काम अच्छा है, हर आदमी जानता है। हर आदमी कानून, इस समय कानून व्यवस्था इतने है, बहु बेटियां 12 बजे रात को निकल सकती हैं। अखिलेश के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में बहु बेटियां खुला नहीं घूम सकती थी। लेकिन ये काम अच्छा किया बीजेपी सरकार में कि सख्ती किया कानून, माफिया लोगों को। अति कामत क्यों मारा गया? बेजुबान लोगों को बंधक बना करके सारा जमीन हड़प लेता था। वो अखिलेश सरकार का आदमी था, अखिलेश सरकार में ये हुआ था, उसके राज में हुआ था। ये आजम खान भी आज क्यों बंद हैं? वो भी माफिया है, घोटालाबाज हैं, कई एकड़ स्कूल का जमीन हड़प लिए हैं। वो बीजेपी सरकार ने जो माफिया के ऊपर डंडा ताना है वो अच्छा किया, हर आदमी जानता है कि बीजेपी सरकार ने अच्छा किया। लेकिन केवल बेरोजगारी से गरीब आदमी परेशान है, केवल यही मुद्दा है बस। बाकी सरकार से कोई खपा नहीं है, सरकार का काम अच्छा है, लेकिन गरीब आदमी इस समय पे कानपुर में कोई रोजगार नहीं है, इतनी मिलें बंद पड़ी हैं। कोई भी मिल आदमी अगर चालू करवा देती बीजेपी सरकार तो 10,000 नौकरी में जितना लेबर आदमी खड़ा है, 10,000 में 8 घंटा ड्यूटी करने जाता है आराम से टिफिन टांग के। यहाँ पे आदमी आता है, टिफिन वापस लेके घर चला जाता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार काम कर रही, माफिया पे डंडा लगाया और सरकार ने माफियों के ऊपर डंडा कसा और जमीन अमीन जो हड़पते थे वो सही किया, इससे हम खुश हैं। लेकिन केवल कारण है कि ये मंदिर मस्जिद बनवाने से भूखे भजन न हो गोपाला, ये धरा तुम्हारा कंठी माला। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होगा, कौन जाएगा राम मंदिर? आज के तारीख में ऐसा हो गया है, माफिया अपने गले में दफ्ती डाल करके जा रहे हैं कि हमें अरेस्ट कर लो, नहीं इनकाउंटर हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं? उनको डर है, कानून का डर है। सुशासन सही है, बीजेपी सही होगी, सरकार सही है। हाँ भाई आप बताओ। अरे हम क्या बताएं, किसान लोग पूरे मरे जा रहे, गैया भैंसी सब चबा रही, गेहूं खा रही हैं, और क्या है? कहीं पे गौशाला बना हुआ है कहीं? सांसद जी ने कोई कार्य नहीं किया 10 साल में, न कहीं गांव में आते हैं, कोई कुछ नहीं। हमारा ना शौचालय गड्ढा खोद के डाल दिया, अभी तक शौचालय नहीं पास हुआ, और बाजरा देते हैं कोटेदार। हमारा तो यही कहना है कि बीजेपी सरकार ही ठीक है, बट कहने का मतलब इन गरीब लोगों का रोजगार के लिए एक बार देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गरीब जनता के लिए रोजगार दे, सरकार तो अच्छी है, सरकार में कोई कमी नहीं, मगर ये है कि गरीब को, जनता को मतलब रोजगार चाहिए, क्योंकि भूखा नहीं मरना चाहिए, बाकी और कुछ। यहाँ पर जो जनता है वो बीजेपी से एक तरफ तो खुश नजर आ रही है, क्योंकि आतंकवादियों पर यहाँ पर जो है बीजेपी ने जो है रस्सी कसी है। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि परेशान है, गरीबों का कुछ विकास नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ सही होएगा, मोदी जी सब करा रहे हैं, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाए। इतना सिस्टम बिगड़ा था, सुधारने में टाइम लगता है, और सरकार तो उन्हीं की बननी चाहिए। गरीबों को काम नहीं मिल रहा है कह रहे हैं। अब काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। कह रहे लेबर ऐसे ही खड़ी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, काम मिलता है। लेबर बहुत सी उठ गई, थोड़ी बहुत बची है, काम जिसको करना है वो चला जाता है। ये तो कह रहे हैं भाई काम करने वाला चाहिए, काम तो मिलता है जी, मिलता है। 600 रुपए लियाड़ी है, 500 रुपए पहले मिलता था, खाना पीना प्लस मिलता है। ये लोग पोका पी के बोराते हैं तो क्या करे। कुछ लोग अच्छे लोगों के चक्कर में बुरे लोग मारे जाते हैं, इस दिक्कत है, कुछ नहीं है। हाँ भाई आप बताइए चाचा, बीजेपी की सरकार चाहेंगे फिर से? कांग्रेस की। क्यों? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया अभी तक। हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई झगड़ा करवाना, हाँ ये सब जो है इन लोगों ने ये सब करा हिंदू मुस्लिम के लिए, और अपनी कुर्सी के लिए जो है लड़वा रहे हैं। कर दिया जो कोई कर ही नहीं सकता है। आज तक कोई मंदिर बनवा पाया, ये बताओ। मंदिर और मस्जिद देखो ले ही गई तो लड़ाई झगड़ा करवा बना देते हैं, केवल मंदिर हम बनाए। आज तक मंदिर में चुनावी मुद्दा था,
जब तक मंदिर मुद्दा नहीं बना था तब तक चुनावी मुद्दा बना था। आज मंदिर बन गया तो चुनावी मुद्दा खत्म हो गया। बीजेपी को लोग देख करके इसीलिए जल रहे हैं कि वो काम अच्छी कर रही है, सरकार अच्छा चला रहा है। इस माफियाओं का घर उजड़ रहा है, टूट रहा है, ध्वस्त हो रहा है, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। वही सरकार सही थी जो पहले थी, कांग्रेस। अब हम लोग को यही कांग्रेस से चलेगी। बीजेपी। अरे वो सही नहीं, सरकार बेकार है चल रही। अच्छा, सपा के जो प्रत्याशी है लगता है विकास करेंगे? वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये सही बोला। नहीं करेंगे, सही बात। बीजेपी नहीं करेगी। और सपा के जो है सपा करेगी। सपा तो साफ कर रही है, सपा तो पूरी राजनीति साफ कर रही है, पूरी जनता को साफ कर रही है। बीजेपी 100 नंबर उसी की देन थी, 112 कर दी। एम्बुलेंस उसी की है, मेट्रो उसी की कानपुर में है, साइकिल उसी में है, लैपटॉप उसी में बढ़ता था, राशन उसी में मिलता था। आजम खान कितना घोटाला किया लैपटॉप में? इन्होंने किया क्या है? 10 काम गिना दो, 10 काम गिनाओ कानपुर में। 50 करोड़ का घोटाला दिखाया गया। आजम खान के उन्होंने कुछ नहीं किया है भाजपा ने। क्यों लगी है? अरे उससे क्या लेना देना है? ये जब गरीब आदमी बढ़ रहा है। अखिलेश सरकार में उनके चाचा जितना काम सपा में हुआ उतना काम भाजपा में कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। सपा में काम हुआ है, 10 काम गिनाओ में भाजपा से ना। क्या हुआ है ये देख लो जनता। ये में जबरदस्ती उनके खेतों में मोरंग डंप किया गया, उनकी करोड़ों का फसल नुकसान हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ 10 साल में। गांव में आप कोई पत्रकार मीडिया गांव में नहीं जाती है, ये सब गांव की लेबर है, ये सिटी के हैं, यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग गांव के ना, क्षेत्र के ना है। अरे गांव में जाइए, वहाँ पता करिए। ये तो अभिजीत सांगा को गाली देते हैं, विधायक को गाली देते हैं। हमने दिया मैम, अभी हमने दिया भी। ये झूठा आरोप लगा रहे, देखो फर्जी। मतलब ये भाजपा से फर्जी फांसते हैं ये लोग। आपने दिया, अभी हमने कुछ किया हमने। ये मतलब ये उल्टा फांसते हैं ये लोग। ये चुनाव है, चुनाव सबका होता है, जनता जनार्दन होती है, सबका अधिकार होता है मैम। हाँ, सब हम ही लोग चुनते हैं, जनता जनार्दन होती है। ये थोड़ा ना आरोप लगाया जाता है मैं गाली दे रहा हूँ। हमने गाली दिया किसी को? है ये टीवी चल रही, पूरे भारत में चल रहा है। अच्छी बात है, गलत भाषा प्रयोग न करना। नहीं करते हो तभी तो मैं बताया। आप पैसा लिया, कितने पैसा लिया आपने? कुछ भी नहीं पैसा लिए हैं। तुम बताओ कितना पैसा लिया अखिलेश यादव? कितना पैसा लिया? यहाँ से कितना रुपए लिए हो? मंडी क्या कर रहे हो? कितना रुपए लिए हो? घूम रहा है। कितने रुपए लिए हो बताओ? शिवपाल यादव कितना रुपए दिए हैं? करोड़ों का फसल बर्बाद करके बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पे सिटी में, यहाँ चौराहे पे खड़े होके ना। अरे गांव में जाइए, देखिए गरीब आदमी क्या कर रहा है। विकास अच्छा खासा विकास हुआ है, भरा हुआ नाला बन रहा है। चलिए हमारे यहाँ गांव में चलिए, देखिए, चलिए विकास करके दिखाइए। अखिलेश सरकार में गड्ढा मिलता था रोडों में, अब कौन सा गड्ढा? सरकार में नकड़ी, शक्कर, चीनी, मट्टी, तेल हर चीज मिलता था। 24 घंटे तुम्हें नरेगा मिलता था। 24 नरेगा कहाँ गया? जब 24 घंटे तुम्हें बिजली, नरेगा कहाँ गया? तुम्हारे सरकार में कानपुर की जितनी फैक्ट्री सब सील हो गई, कहाँ गई सब? क्यों सील हो गई? तुम्हारा 10 साल क्या कर रहा है? इतना लेबर खड़ा है, 11 बजने जा रहा है, क्या हो रहा है? लेबरों कहाँ मारा जाता था? लेबरों कहाँ मारा जाता था? यही अखिलेश यादव मारते थे, हफ्ता वसूली करते हो रहा है। देखो कितना लेबर खड़ा हुआ है। ये हालात है इनके भाजपा सरकार में। अगर ये सही सरकार होती, इतना लेबर खड़ा होता यहाँ पे। गुंडागर्दी, साइकिल छीनी जाती थी, किसी की बहू बेटियां छेड़ी जाती थी। भैया लेबर तो 25 साल पहले, 30 साल पहले भी खड़े होते थे। यहाँ तो ये मंडी है, ये तो मंडी है यार। काम मिलता था। देखो गाँव में नकड़ी आती थी, शक्कर, मट्टी, तेल, राशन सब कुछ मिलता था। अब राशन लेने जाओ, सुबह से शाम हो जाती है, कहीं नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कहीं सर्वे नहीं मिल रहा है। 24 घंटे जब बिजली हमें मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो मिट्टी का तेल हम कहाँ जलाएंगे? मिट्टी का तेल हम कहाँ? अरे तो सिटी में और गाँव की बात फैलेगा कि नहीं फैलेगा? प्रदूषण, मिट्टी का तेल जलाएंगे, प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अब इनको बताइए, इनका कहाँ दिमाग है? इनके दिमाग में अगर मिट्टी का तेल डालिए, इनकी मिट्टी 400 का हो जाए। तुम्हारी सरकार, तुम्हारे सांसद, तुम्हारे विधायक, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे प्रधानमंत्री, मंत्री सब सही हैं। इनके ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष,
जिला पंचायत, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बजट मंत्री, सब पूरा पूर्व बहुमत है इनकी सरकार, तब कार्य नहीं हो रहा है। ये हाल है यहाँ का। 1993 में मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, कितने लोगों को गोली मरवाए थे, शूटिंग साइन का आर्डर दिए थे, क्यों दिए? अब क्या हुआ? अब काम गिनाइए, काला धन कहाँ गया? नहीं, नोटबंदी हुआ, ये वैक्सीन लगी, कितने का फर्जी वैक्सीन लग गई। हमला कहाँ हुआ बताओ ना? कांग्रेस के सरकार में हर साल आतंकवादी हमला होता था। किसी की सरकार हो, माफिया कोई अपराध नहीं बंद हो जाएगा। माफिया क्यों घर में बैठे हैं छुपे? माफिया क्यों छुपे बैठे हैं? आजम सरकार में गुंडाइती होती है, हर सरकार में। सरकार किसी की भी हो, आजम खान के हाथ में क्यों हथकड़ी लगी है? क्यों घोटाला किए हैं? बीजेपी में दिखाओ ना। भैया बताइए, ये कह रहे हैं कि सपा की सरकार अच्छी थी और ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार अच्छी थी, आप बताइए। सरकार तो देखा जाए इस समय बीजेपी की बहुत सही है, बहुत अच्छा कार्य किया है। ये लोगों के कहने की बातें हैं। आज के पहले भी यहाँ मंडी में लोग खड़े होते थे, खड़े होंगे, खड़े होते रहेंगे। ठीक है, अब एक घर आदमी अपने घर में 4 बच्चों को नहीं देख सकता हो तो पूरा सब देख रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये सब कहने के बाद मोदी ही जीतेंगे, वोट कमल पे ही जाएगा। अब ये आप क्या कहेंगे भाई? बस जहाँ जनता है तहाँ हम भी है, आप भी तो जनता ही है। बस वहीं जाएगा और कहाँ जा रहा? आप क्या कहेंगे भाई? भाजपा में जाएगा और कहाँ जाएगा? राम मंदिर जाएगा। भाजपा। आप क्या कहेंगे भाई? भाजपा। आप क्या कहेंगे भाई? जो मोदी जी ने लॉकडाउन में गरीबों को कैश वितरण किया, उनके अकाउंटों में पैसा दिया, गरीब जो भूखे मर रहे थे उनको जिलाया, उनके बच्चों को। मैं गुजारिश ये करता हूँ मोदी जी से कि जो कंट्रोल में वितरण कोटेदार जो कर रहे हैं उनसे ये कहिएगा कि गेहूं चावल का वितरण कराए, ये बाजरे का भैंसे वाला अनाज मत भिजवा जो इंसान खा ना पाए इतनी भीषण गर्मी में। मेरी गुजारिश यही है मोदी जी से, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तो यहाँ पर लोग जो है वो बीजेपी से नाराज भी नजर आई है और बीजेपी से खुश भी नजर आई है। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चर्चा हो रही है। भैया आप बताइए, लोकसभा चुनाव है, जनता का महापर्व है, देश के लिए सरकार चुनने का मौका आपको मिल रहा है, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? अरे सब भाजपा चुने दौर का। बीजेपी। आप भैया आप बताइए। बीजेपी। कांग्रेस का टाइम भी देखा है, हाँ। भी देखा है। हाँ, सबको देखते चले आ रहे हैं बीजेपी। बीजेपी क्यों? हाँ, अब उसका मतलब हम जान रहे हैं ना। भाई सरकार चुनने का समय आ गया है, अब आपको वोट करके सरकार को चुनना है। किसको चुनना पसंद करेंगे, बीजेपी को या सपा को? देखो कैसा मन चलता है, कहाँ का होएगा क्या होएगा। पहले आप वोट करेंगे तभी तो कुछ निकलेगा। ऐसे हम कैसे कई दिन के समय डालेंगे। अच्छा। हाँ, वैसे आपको पसंद किसकी सरकार पसंद है? बीजेपी की, जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो पसंद है, या पहले उससे पहले जो चल रही थी वो पसंद है? हाँ, मेरा पैर बचा दिया। 5 लाख रुपए हम खा गए 1 महीने में दारू वास्ते, गाड़ी पलट गई, पागल हो गए। योगी बाबा की देन, हम जिंदा हैं। हर हर महादेव। हाँ, सच बोल रहा हूँ भाई गॉड, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक वोट दूंगा कमल को। हर हर महादेव। ओम हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अगर प्रत्याशी की बात करें, यहाँ अकबरपुर के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले, बीजेपी देने का मन नहीं है, मजबूरी में देंगे। हाँ, इनको वोट देने का मन नहीं है, इनको मजबूरी में वोट देंगे खाली मोदी के लिए। क्यों? इनका कोई काम नहीं, अपना घर बना रहे हैं, खाली गली का कुछ कर ही नहीं रहे, अपना घर बना रहे हैं, पत्थर ठोक रहे हैं। इनको भी केजरीवाल की तरीके ले जाओ। हाँ, सच बताइए, खाली ये मोदी और योगी का चेहरा देख के इनको वोट देंगे, नहीं वोट फाड़ के फेंक दें। आप कुछ भी करिए, हमको केवल योगी और मोदी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम गरीबों का सहारा वही है बस। ये पैर उन्हीं को देना जो जिंदा है। हाँ, ये पैर क्या हो गया था? क्या एक्सीडेंट हो गया था, रिक्शा पलट गया था, आयुष्मान कार्ड था मेरे पास, 5 लाख रुपया लग गया, इसमें सर्जरी हुई है सब पैर की। हाँ, इन्हीं की देन है। मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, उनको भी पैसा मिला। केवल भाजपा चाहिए, भाजपा। आप बताइए भाई, इनका कहना है कि इनको बीजेपी ही चाहिए। आप बताइए, आपको क्या चाहिए सरकार? मुझे बसपा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके काम, उनकी नीतियाँ अच्छी हैं जी। क्या क्या नीति आपको अच्छी लगती है? जैसे उन्होंने जितने भी प्रशासन सहित काम किए, जितना भी अत्याचार वगैरह जो उनमें क्राइम रेट कम हुआ है, और उसके बाद भी और कई बेरोजगारी के लेके किसी मुद्दे पर लेके
और इस हिसाब से कई काम किए उन्होंने। तो आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस पे हम मजदूरों से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या को जान रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें समस्या है। तो भाई आप बताइए चाचा। लेबरी कर रहे सरकार जब से बीजेपी जब से सरकार बनी जब से लेबर की किसी की रुपया मारने की हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। नहीं तो घर सरकार में यहाँ लेबर से काम कराते थे और शाम के पैसा ले जाए तो उनका ना ही कर दे रहा, चलो भाग, गाली देते थे भैया। जब से बीजेपी की सरकार आई जब से बहुत अच्छा काम ही रहा योगी। बिल्कुल हम तो पूरा मोदी योगी को चाहते हैं और कुछ वोट कमल में ही जाएगा, वोट कमल में ही जाएगा। हाँ बीजेपी का वोट जाएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा है, जहां पर हम जान रहे हैं जनता की राय की वो किसकी सरकार लाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जनता जो है वो बीजेपी से खुश भी नजर आई है, बीजेपी से नाराज भी आई है। कुछ लोगों का कहना है कि बसपा यहाँ के लिए सही है, कुछ लोगों का कहना है कि सपा यहाँ के लिए सही है। तो आज मजदूर दिवस पर हमने स्पेशल ये प्रोग्राम किया है, मजदूर भाई के बीच में जाकर जानिए उनकी समस्या। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। बीजेपी आनी चाहिए। टिफिन लेके सूखी रोटी चटनी लेके आता है, काम नहीं मिलता, वापस घर चला जाता है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया अभी तक। गरीब लोगों को मार दिए हैं और बीजेपी पर सरकार और क्या है। ये 10 काम गिना दे, कोई कार्य नहीं किया है, बीजेपी कोई कार्य नहीं हुआ 10 साल में। मोदी ही जीतेंगे, वोट हर मोदी, हर मोदी। मुझे बसपा चाहिए। बीजेपी का वोट जाएगा।